इंग्लिश ना बोल पाना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में जो इंग्लिश में कमजोर है। कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक। हेलो एंड नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की क्लास क्लास में। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अगर आप बढ़िया है तो चैट बॉक्स में गुड लिखिए, बताइए गुड लिख करके चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आपकी अंगुलियां चल रही है फटाफट।
आज का टॉपिक है वेबसाइट क्रिएशन। अभी जहां तक हम पहुंचे हैं वहां से आगे और इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से ले जाऊंगा आगे। इतना सरल तरीके से ले जाऊंगा कि आपको ये सारी चीजें करते हुए आनंद आएगा और उत्साह भी होगा। चलिए, नाइस, सुपर। हम चलेंगे हमारे किस जगह जाने वाले हैं, होस्टिंगर लॉगिन पर। अभी भी मैंने इसको ठीक नहीं किया है, अभी चल रहा है, क्योंकि मैं जब तक इसको थोड़ा सा बिल्ड न कर दूं तब तक मैं डिलीट यहाँ से नहीं। दो ऑप्शन से मेरे पास में, या तो पूरी इस वेबसाइट को मैं डिलीट करूं, नए तरीके से शुरू करूं, या फिर थोड़ा सा सेटअप करके मेरे यहाँ से लॉग आउट करूं। लेकिन दोनों चीजें अभी नहीं की है। चलिए, अब हम सीधा चलते हैं। यहाँ कोई चीज आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, सीधे चलेंगे यहाँ से वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आपको दिख रहा है तीनों वेबसाइट लाइव है, तीनों का डोमेन ऑलरेडी एक्टिव है। और हम चलेंगे मनोरमा मिल्क के वर्डप्रेस के एडमिन में। यहाँ तक आप सबको समझ में आया हुआ है? यहाँ तक हमें कैसे आना है और यहाँ तक हम आकर के हमने क्या क्या किया है, वो सारी चीजें आपको समझ में आई हुई है। ठीक है, अब चलेंगे हम। कल हमने स्क्रीन ऑप्शंस में जाकर के ये जितने भी राइट टिक थे उनको अनटिक कर दिया था, ताकि यहाँ की साफ सफाई हो जाए। और उसके बाद फिर आपको मैंने 3P बताए थे। 3P, 3P में क्या क्या चीजें हैं बताइए चैट बॉक्स में। 3P में क्या क्या होता है बताइए चैट बॉक्स में। तीनों पी लिखिए, तीनों पी। गुड। गुड। अभी तो 3 जवाब आए हैं, सबके आने चाहिए जवाब। जवाब सबके आने जरूरी है। हमने कल 3P बताए थे, तीनों P की हमने सफाई कर दी थी। ओके,
चलिए मैं मान लेता हूँ सबके आ गए हैं। तीनों पी में कौन सा? पोस्ट, पेजेस और प्लगइन्स, इन तीनों पी की सफाई करी थी। ठीक है, अब हम सफाई तो हमने कर दी थी, अब हम एक नया प्लगइन आज डालेंगे। आज एक प्लगइन है वो नया डालेंगे, ठीक है ना। हमने प्लगइन पर क्लिक किया। क्या किया? प्लगइन पर हमने क्लिक किया, और प्लगइन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ आपको दिखेगा नो प्लगइन्स आर करंटली अवेलेबल। क्या दिख रहा है? नो प्लगइन आर करंटली अवेलेबल दिख रहा है। ये जो दिख रहा है नो प्लगइन्स आर करंटली अवेलेबल, मतलब ये है कि अभी आपके कोई प्रकार का आपका प्लगइन अवेलेबल नहीं है। अभी आपके पास में कोई प्रकार का प्लगइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमने सारे के सारे प्लगइन जो पहले से थे वो मिटा दिए, वो हटा दिए यहाँ से। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको ये जो एड प्लगइन दिख रहा है, इधर जो आपको दिख रहा है एड प्लगइन, देखिए मैं मार्कर से कर रहा हूं। ये दिख रहा है एड प्लगइन्स, दिख रहा है एड प्लगइन्स दिख रहा है, ये वाला। तो हमें क्या करना है? इस एड प्लगइन का मतलब ऐड न्यू प्लगइन दिख रहा है आपको, ऐड न्यू प्लगइन। मगर नया, अगर नया प्लगइन आपको या लेना है तो यहाँ से क्लिक करना होगा। क्या करना होगा? यहाँ से क्लिक करना होगा। तो चलिए अपन करते हैं क्लिक। तैयार है आप सब क्लिक करने के लिए? चलिए, इस पे क्लिक किया। इस पे जैसे हमने क्लिक किया, ये बहुत सारे प्लगइन हमने मतलब हमें दिखने लगे, बहुत सारे प्लगइन्स। अब हमें बहुत सारे प्लगइन्स नहीं। आपके पास में नोटबुक है, पेन है, नोटबुक है? अगर है तो यस लिखिए, नोटबुक है तो यस लिखिए। अगर आपके पास में पेन है, कॉपी है, तो आप एक काम करिए, पहला आप लिखिए कॉपी पर। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप खुद करोगे तो तब तक आप भूल जाओगे। क्या? खुद करोगे तब तक आप भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है? आपको ये लिखना है कौन सा प्लगइन आपको पहले ऐड करना है। सबसे पहले कौन सा प्लगइन ऐड करना है? आपको प्लगइन ऐड करना है जो मैंने यहाँ लिखा है, स्टार्टर टेम्पलेट्स। क्या लिखोगे? स्टार्टर टेम्पलेट्स, और उसके बाद लिखोगे प्लगइन्स, स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन। आप लिखिए ये, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये मार्कर के नीचे की साइड में आप देखिए और इसको लिखिए। जो मार्क किया है मैंने उसके नीचे मैंने ये जूम करके बताया है। आप स्पेलिंग लिखिए स्टार्टर टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के पीछे लिख देना प्लगइन्स, या प्लगइन्स आगे लिख दोगे तो भी चलेगा। प्लगइन सर्च प्लगइन एज इट इज लिख दोगे तो भी चलेगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स, या स्टार्टर टेम्पलेट्स के पीछे प्लगइन लिखोगे तो भी चलेगा। याद आपको रखना है। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, हो गया है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हैं।
चलिए, ये जो है स्टार्टर प्लगइन्स, ठीक है, यानी स्टार्टर टेम्पलेट्स। आप देखिए यहाँ कहीं दिख रहा है आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स? कहाँ दिख रहा है? पहले पहले नंबर पर स्टार्टर टेम्पलेट्स। भाई साहब मेरे नेट कम था तो वो जो कुछ पता ही नहीं चला, दोबारा बताइए ना वापस। स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन्स आपको डालना है, स्टार्टर टेम्पलेट्स करके। अच्छा हाँ। ये आप लिख लीजिए, स्टार्टर टेम्पलेट्स। अब ये स्टार्टर टेम्पलेट्स आपने लिखा है। अब हमें यहाँ दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये एस दिख रहा है, एस के अंदर छोटा स्टार दिख रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। स्टार्टर टेम्पलेट्स पूरा लिखोगे तो हो सकता है ये आए और इसकी कॉपी भी कोई आ जाए, लेकिन हमें ये लोगो याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल नाउ करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टॉल नाउ। हमने कर दिया इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल कर दिया, यहाँ एक्टिवेट का बटन बटन दिखने लगा। क्या दिखने लगा? एक्टिवेट का बटन दिखने लगा। हम क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। जैसे आपने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल होने के बाद में हम सीधे इसको एक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे आप एक्टिवेट करने के लिए आए हो, जैसे आपने क्लिक किया एक्टिवेट का, तो आपके सामने क्या दिखने लगा है? हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट। आप वेबसाइट कैसे बनाओगे? आप वेबसाइट किस प्रकार से बनाना चाहते हैं? क्या लिखा है? हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप वेबसाइट कैसे बनाओगे। तो एक ऑप्शन से एआई वेबसाइट बिल्डर, एक ऑप्शन क्या है? एआई वेबसाइट बिल्डर। दूसरा है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो हमने अभी क्या लिया है? कौन सा टेम्पलेट लिया है? स्टार्टर टेम्पलेट्स लिया है। वो किस लिए लिया है? क्योंकि हमें स्टार्टर टेम्पलेट से वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ अगर ये पूछ रहा है कि आप एआई से बनाओगे, तो हम कहेंगे एआई वेबसाइट बिल्डर से नहीं बनाएंगे। हम किस से बनाएंगे? क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट से बनाएंगे। इससे हम नहीं बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अभी हमने जो स्टार्टर टेम्पलेट्स लिया है उसी से हम बनाएंगे, ठीक है ना। इस दोनों में और अंतर क्या है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। इस दोनों में अंतर क्या है? देखिए, बहुत सारी चीजें आएगी, सारे अंतर हमें इसमें समझोगे तो बहुत समय लग जाएगा और काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी हमें ये ही करना है, स्टार्टर टेम्पलेट्स। आप लिख लीजिए स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है ना। काफी चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में हम जानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। समय समय पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अभी आप ज्यादा कंफ्यूजन मत बढ़ाइए। अभी खाली इतना रखिए कि अभी हमें स्टार्टर टेम्पलेट्स के साथ जाना है। शुरुआती नॉलेज जितना आपको कम रहेगा, उतना और ज्यादा आप अच्छे से काम कर पाओगे। नहीं तो क्या, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने जाएंगे तो समस्या और बाद में बढ़ जाएगी, यानी कि आप कंफ्यूजन और बढ़ेगी। चलिए, अब आपको अभी क्या करना है, इन चीजों में समय आने पर सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है? अभी हमने टेम्पलेट्स कौन सा लिया है? क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। तो अभी हमें इसके साथ में जाना है, बिल्ड विथ टेम्पलेट्स। हम इसको करेंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ वापस ये बता रहा है, हम क्या करेंगे, बाहर अगर क्लिक होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्लिक करके उसको हटा दिया है, ठीक है ना। आप देखना, ये इसको पॉपकॉर्न कहते हैं, ठीक है, या पॉप अप कहते हैं। ये पॉप अप जो आता है
इस टाइप का पॉपअप आएगा तो आपको क्या करना है, उसको हटा देना है। ठीक है, अब देखिए, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर यू बिल्डिंग, आप किस प्रकार की वेबसाइट बिल्डिंग करना चाहते हैं। आपके पास में बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ अभी जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में बना रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में रेडी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। उसमें आपकी वेबसाइट है वो फटाफट बन जाती है। एक दूसरा है बिल्कुल स्क्रैच से, वो मैं आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, उस समय ये सिखाऊंगा। अभी आपके पास में ये जो है वो फटाफट बनाने का तरीका है। इसमें क्या होता है कि ये जो टेम्पलेट्स अपन यूज कर रहे हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स, उसकी मदद से फटाफट वेबसाइट बन जाती है। यानी कि एक बनी बनाई वेबसाइट को आपको अपने हिसाब से एडिट करना होता है। टेम्पलेट्स का मतलब क्या है कि आपके पास में एक बनी बनाई वेबसाइट है, उसमें चेंजेस करना है आपको, अपने उसमें डिटेल्स डालना है, अपना कंटेंट डालना है। और एक दूसरा होता है, वो ये होता है कि जीरो से सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें आपको आगे समझ में आएगी। अभी इसको आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट जो बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि जीरो से कैसे ठीक करते हैं। लेकिन जीरो से करने से पहले वेबसाइट का फॉर्मेट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वेबसाइट होती क्या है एक्चुअली। तो वेबसाइट क्या होती है और कैसे बनती है, वो अभी एक बार इसको बना के अपन देख लेंगे। ठीक है, हालांकि जितने भी जो लोग खुद वेबसाइट एक्सपर्ट नहीं है, जो लोगों के लिए वेबसाइट अभी नहीं बना रहे हैं, खुद के लिए जो बना रहे हैं, वो टेम्पलेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेम्पलेट से फटाफट बन जाती है। इस टेम्पलेट से वेबसाइट बनने में 10 से 15 मिनट लगता है, ओनली 10 से 15 मिनट में ही ये वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, इसलिए इस वेबसाइट का मतलब इस टेम्पलेट्स का उपयोग वेबसाइट बनाने में ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी हम इससे बनाएंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा बिजनेस वेबसाइट में वो स्क्रैच से कैसे बनती है। उसके बाद फिर ई कॉमर्स पर अपन चलेंगे। चलिए, अभी यह टेम्पलेट्स आया है, ये जितने भी टेम्पलेट्स आए आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, बिजनेस। पहला जो है बिजनेस, दूसरा है लोकल बिजनेस, तीसरा है पर्सनल केयर और प्रोफेशनल, पर्सनल साइट्स, कम्युनिटी, ई कॉमर्स, ब्लॉग। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ बिजनेस के नाम से अब वेबसाइट बनाएंगे। क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनाओ आप, टेम्पलेट से बनाओ, आपका आखिरकार होता क्या है, बिजनेस ही है। हमारा क्या है, बिजनेस है। ये एजेंसी है, बिजनेस में क्या है, एजेंसी है, रेस्टोरेंट है, होटल है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, पेट्स है, गार्डनिंग है, लैंडिंग पेज है। जो चीजें अगर आप बनाना चाहते हो, वो इसमें से अगर आपके है, आपका जो बिजनेस की कैटेगरी किस टाइप की है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। दूसरा जो है उसमें लोकल बिजनेस में है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है, रूफिंग सर्विस है, कुरियर डिलीवरी है, मूवर्स है, क्लीनिंग सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, कैटरिंग है और कार गैरेज है। इसी प्रकार पर्सनल केयर में भी सैलून है, ब्यूटी है, फिटनेस है, योगा है, स्पाइन में से मसाज है, ये है। ठीक है, अब इसी प्रकार प्रोफेशनल जो है, जैसे फाइनेंस का काम कर रहा है, अकाउंट का काम कर रहा है, लॉ है यानी वकील है, कोच है, मेडिकल में है, फोटोग्राफी में है, कंसल्टेंसी में है, इंटीरियर डिजाइनिंग में है या वेब डिजाइनिंग में है। उसके अलावा प्रोफेशनल पर्सनल साइट्स में क्या क्या है, पोर्टफोलियो एंड सीवी है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, ऑथर है और म्यूजिशियन है। इसी प्रकार कम्युनिटी, प्री स्कूल है, ये किंडरगार्टन क्या होता है, यूनिवर्सिटी है, इवेंट है, वेडिंग है, कॉन्फ्रेंस है और सेलिब्रेशंस है। ये मतलब जो जो आपकी कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको चूज करना होता है। ई कॉमर्स अभी हम बना नहीं रहे हैं, ब्लॉग वाली, ओनली फॉर ब्लॉग वाली बनानी नहीं है।
ब्लॉग टाइप की बनानी है ताकि ब्लॉग इसमें यूज कर सके, लेकिन यहाँ हमें ब्लॉग इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें से कौन सा यूज करना है हमें। हमारी कैटेगरी क्या है, हालांकि बिजनेस में हम जो खेती के काम, जो प्रोडक्ट है हमारे पास में उसकी, कई बार क्या होता है कि हमारा जो परफेक्ट जो काम होता है उस प्रकार का बिजनेस का इसमें टेम्पलेट्स, रेडी टेम्पलेट्स नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसके आसपास का जो बिजनेस है उस टाइप को ले लो और अपने हिसाब से उसको सेटअप कर लो। क्या करिए, आपके आसपास का कोई भी प्रकार का एक ले लीजिए और फिर सेटअप करिए। उसके बाद आप ये टेम्पलेट्स देखिए। आप, चलो अभी टेम्पलेट्स नहीं देखते, एक सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर टेम्पलेट्स देखते हैं। इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे बिजनेस में, एजेंसी, रेस्टोरेंट, होटल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। एक बार सर्च करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। योर सर्च मिल्क डेयरी डिड नॉट मैच एनी स्टार्टअप स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये बता रहा है कि आपके मिल्क डेयरी नाम का कोई टेम्पलेट्स हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम किसी में से भी उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अभी देख लेते हैं, खाली हमारी जानकारी के लिए हम देख लेते हैं। उसके अलावा फार्मर प्रोडक्ट्स लिखा है हमने, तो इसमें यह लिखा रहा है कि फार्मर प्रोडक्ट्स डिड नॉट मैच एनी स्टार्टअप टेम्पलेट्स। चलो, हमें हमारे हिसाब से दोनों में से एक भी नहीं मिला, कोई इशू नहीं है। अब हम जाएंगे बिजनेस में, और बिजनेस में जाकर के एजेंसी देख लेते हैं। एजेंसी टाइप का अगर ठीक लगा तो हम यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो सब मैन्युफैक्चर का लो, मैन्युफैक्चर का। मैन्युफैक्चरिंग बहुत लंबा हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत लंबा हो जाएगा उसमें। बाद में आप ले सकते हैं, अभी थोड़ा सा मतलब कैसा हो जाएगा, कंफ्यूजन वाला हो जाएगा आपके। अभी एक बार शादी बनाना सीख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का। देखो, इसमें दिखाई दे रहा है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज और हॉलैंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का दिख रहा है, एजेंसी का डिजिटल एजेंसी दिख रही है, मार्केटिंग एजेंसी दिख रही है, रूफिंग एजेंसी दिख रही है, रियल एस्टेट एजेंसी दिख रही है। नेक्स्ट डिजिटल एजेंसी है, रियल एजेंसी है, क्लीनिंग एजेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग फर्म है, नेचर है, अर्थ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सिंपली नेचुरल है, जेनरिक है, माउंटेन की है, आउटडोर एडवेंचर है, प्लेनेट अर्थ, लव नेचर। चलिए, इसको अभी हम क्या करते हैं,
कैटेगरी चेंज करके देख लेते हैं। और जैसे आपने बोला है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग वाला इसी में था ना। मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, प्लेनेट्स अर्थ स्टोर है, लव नेचर है, और आउटडोर एडवेंचर है, प्लेनेट है, सिंपल नेचुरल है, जेनरिक है। बाकी सारे टेम्पलेट्स एक जैसे दिख रहे हैं। इसमें एक है जो मैन्युफैक्चरिंग का है, वो दिख रहा है अलग से। चलिए इसको अपन देख लेते हैं, पर इसको अभी जैसे हम चूज कर लेंगे ना तो फिर इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वापस नए सिरे से करना पड़ेगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। डिफिकल्ट इसलिए पड़ेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हमें फोटो वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह, ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। चलिए इसी को ले लेते हैं ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो चलेगा आपके लिए? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो चलेगा? अगर चलेगा तो ओके लिखिए। तो अपन यही ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहला जो है, अब क्या होता है कि जैसे आपने पूरी वेबसाइट बनाई, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे ही आपने पूरी वेबसाइट बनाई, उसके बाद में आपको फिर से उसको डिलीट करनी है, नए सिरे से फिर बनानी है, फिर उसको डिलीट करनी है, फिर नए सिरे से बनानी है, फिर डिलीट करनी है, फिर नए सिरे से बनानी है। ऐसे 4 से 5 बार आपको वेबसाइट बनानी है। एक बार मैं बना के दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ में आपको बनानी है। फिर उसके बाद में आपको खुद से डिलीट करके बनानी है, और उसके बाद में वापस बनाओगे। 3-4 बार बनाओगे तो आप एकदम कंप्लीट हो जाओगे, वेबसाइट बनाना आप सीख जाओगे। तो उस समय मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आप एक हल्की फुल्की वेबसाइट ले लीजिए, और उसके बाद जब आप हैवी वेबसाइट पर, मतलब एक बार प्रैक्टिस कर लो तो थोड़ी और हैवी पे बनाओगे। अभी आप अपने निश के हिसाब से कोई नहीं बनाएगा। अभी आप अपने हिसाब से कोई नहीं बनाएगा। जैसे आपका अगर एफपीओ का काम है तो एफपीओ की वेबसाइट अभी कोई नहीं बनाएगा। आपका अगर कोई इसी प्रकार का काम है तो उसकी वेबसाइट नहीं बनाओगे। सब एक जैसी वेबसाइट बनाओगे। सब क्या करोगे, एक ही जैसी वेबसाइट बनाओगे। उससे क्या होता है, आपको कोई चीज एक्स्ट्रा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। एक्स्ट्रा चीज आपको कुछ भी अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। जो चीज है सबके कॉमन दिखे, सबके लिए क्या क्या है, कॉमन दिखे। दूसरा ये है कि अभी आपके पास में कंटेंट भी तैयार नहीं है, अभी आपके पास में फोटो तैयार नहीं है, अभी आपके पास में टेक्स्ट लिखा लिखा हुआ टेक्स्ट भी तैयार नहीं है। ये सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप सब चीजें अपने अपने हिसाब से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो कंटेंट है वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि एक बार सब एक ही तरीके से सेम वेबसाइट सब बनाएंगे, और सेम ही कंटेंट सब डालेंगे। उससे क्या हो जाएगा, उससे एक बार सब चीजें आसान सी लगेगी। और सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल देखते देखते सीख जाएंगे। नेक्स्ट इससे थोड़ी हार्ड बनाएंगे, उसके बाद में और थोड़ी हार्ड बनाएंगे। उसके बाद ज्यादा हार्ड नहीं होता, ज्यादा इसमें फीचर्स ज्यादा होते तो कंफ्यूजन होती है। बाकी हार्ड जैसा कुछ नहीं होता है। शुरुआत में हमें कंफ्यूजन सा लगता है। तो अभी मैं आपको डिजिटल एजेंसी टाइप की ही एक वेबसाइट बना के दे देता हूँ। इससे क्या है, आपको लगेगा बहुत हल्की फुल्की, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। या अगर डिजिटल एजेंसी नहीं करनी है तो अपन मार्केटिंग एजेंसी का कर देते हैं। चलिए इसी को करते हैं, डिजिटल एजेंसी ऑलरेडी है। अब ये देखिए, मैंने मार्केटिंग एजेंसी का आपने क्लिक कर दिया है, डिजिटल एजेंसी को नहीं किया है, मार्केटिंग एजेंसी को हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास में जैसे आपने डिजिटल
हमने इसको चूज किया है ना। अब क्या क्या आ रहा है देखिए आप। वापस मैं दिखा रहा हूं। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज। ठीक। नेक्स्ट, डिमांड जनरेशन और ब्रांड एक्सिलरेशन और टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस। ठीक है। हाउ वी डू हाउ वी डू इट, कैसे हम कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी है, पर्सनलाइज टैक्टिक्स है, केस स्टडीज है, who वी आर है, और क्लाइंट्स है, हमारे कौन कौन क्लाइंट्स है वो भी लिखा है। यानी कि बिल्कुल सादी है, बिल्कुल सादी। थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाए तो इसको अपन चेंज करके थोड़ा सा डिफिकल्ट में जा सकते हैं। थोड़ा मैं बैक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं। ये ज्यादा शादी पड़ रही है, ज्यादा शादी में क्या काफी चीजें मुझे समझ में नहीं आई। चलिए इसको देख लेते हैं सलोन को। हनुमान सिंह जी, आप बार बार अनम्यूट मत करिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, आपकी आवाज पीछे से आ रही है। और अगर आप म्यूट कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अनम्यूट कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है। जब आपको कुछ पूछना हो तभी अनम्यूट करिए, बाकी म्यूट कर दीजिए। ये क्या है, ये जो अपन ले रहे हैं ना, इसमें फीचर्स अच्छे हैं, तो इसमें से किसी एक वेबसाइट को अपन ले लेते हैं। टेम्पलेट्स को एक को ले लेते हैं, वेबसाइट नहीं कह सकते इसको, टेम्पलेट्स कहते हैं। यहाँ भी कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अच्छा, एक चीज देखिए, एक फर्क देखिए, आपको मैंने ये नहीं समझाया है। ये जो प्रीमियम लिखा है, प्रीमियम, तो ये जो स्टार्टर टेम्पलेट्स है वो कैनवा की तरह पैसे मांगता है। स्टार्टर टेम्पलेट्स है वो भी क्या करता है, कैनवा की तरह फ्री और पैसे दोनों चीजें उपलब्ध है। कुछ प्रोडक्ट है वो फ्री के हैं और कुछ प्रीमियम है, यानी इनका प्रो वर्जन भी होता है। लेकिन अब इसका स्टार्टर टेम्पलेट्स का हम प्रो वर्जन नहीं लेंगे, इसमें हम फ्री वाले से ही काम चलाएंगे। आप देखिए यहाँ सब जगह प्रीमियम 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 दिख रहा है, यहाँ सब जगह क्या दिख रहा है, प्रीमियम दिख रहा है। और इधर देखिए आप, ये फ्री है, ये फ्री है, ये दोनों प्रीमियम वाला है। आपको दिख रहा है प्रीमियम वाला। थोड़ा सा समय लगता है हमारे हिसाब से इसको सेटअप करने में। इसको देख लेते हैं ये कैसी है।
इसको एक बार देख लेते हैं हम, ये कैसी है। इसमें देखिए होम पेज है, स्टार्टर है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है और माई अकाउंट है। इस टाइप से इसमें आया हुआ है। तो आप देख लीजिए, अमेजिंग वेराइटीज ऑफ प्लैनेट्स स्टार्टिंग जस्ट $6 पिक्चर्स प्लांट। अच्छा, ये तो है ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें सीधा पैसा, टेस्टिमोनियल्स है। वेबसाइट तो अच्छी है, मतलब ये टेम्पलेट्स तो अच्छा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ये ई कॉमर्स टाइप की है। आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ई कॉमर्स टाइप का दिख रहा है। हमें क्या करना है, ये सारे जो फोटो है, ये टेक्स्ट है, सब चीजों को हम हमारे हिसाब से चेंज कर देंगे। तो उसके हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सीधा यहाँ पेमेंट डाला हुआ था, यहाँ पेमेंट गेटवे वगैरह सारी चीजें डालनी होगी, और अभी हम ये नहीं करेंगे। अभी हम ये नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन देख करके आराम से सब चीजों को करना है, ताकि क्या है, हमें सारी चीजों का पता चले। हम जेनरिक को देख लेते हैं। वी विल राइट ए हेडलाइन, हाईलाइट योर बिजनेस ऑफरिंग हेयर। क्या कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, होम का बटन दिया हुआ है, अबाउट अस दिया हुआ है, ऑफरिंग दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। चलिए, ये लोगों के लिए है, ये जेनरिक लिखा है, ये लोगों के लिए है। शॉर्ट हेडलाइन फॉर कंपनी अबाउट सेक्शन विल बी हियर। यहाँ कॉल टू एक्शन और दिया हुआ है, कॉल टू एक्शन, हेडलाइन डिस्क्रिप्स योर कंपनी, योर वैल्यू विल कम हेयर। ठीक है, चलिए ये मुझे अच्छी लग रही है, अपन इसी को ले लेते हैं। शॉर्ट हेडिंग फॉर टेस्टिमोनियल सेक्शन। हमें क्या करना है, हमें इसका सेटअप देखना है, हमें इसका सेटअप देखना है, अंदर क्या चीजें है वो हम चेंज कर लेंगे। फोटो वगैरह भी अगर हमें चाहिए तो हमारे हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, नाम वगैरह, फोटो वगैरह जो अंदर लिखा है सारी चीजें हम चेंज कर देंगे। हमें इसके जो सेक्शन है, इसके अलग अलग जो सेक्शन बने हुए हैं उसी का उपयोग करना है, क्योंकि ये सेक्शन, हालांकि हम स्क्रैच से करेंगे तो ये सारे सेक्शन हम खुद कर देंगे। ये कैसे सेक्शन बनाने हैं, क्या करना है, सारी चीजें हम जीरो से कर लेंगे। लेकिन तब तक एक बार वेबसाइट हम टेम्पलेट से बना करके देख लेते हैं। हालांकि आप फटाफट बनाओगे तो आपको यही काम की है, अगर आप किसी कस्टमर को भी बना के दोगे ना, तो भी आपको इसी में से बनाना है, ताकि समय बचे, इन सारी चीजों में आपका समय बचे, और रेडी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी अलग अलग वेराइटी मिल जाएगी आपको। चलिए इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं। चलिए, ज्यादा आप इस पे समय नहीं देना है, इसी को अपन यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यह है टेम्पलेट्स जिसको हमने चूज कर लिया है, जिसको हमने फाइनल कर दिया कि यही टेम्पलेट हमें रखना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ क्या है, ये जो है ये कलर पैलेट है। अभी कलर पैलेट कौन सा ये लिया है, आप देखिए, जैसे कलर पैलेट चेंज कर लोगे, कलर पैलेट चेंज कर लोगे तो यहाँ के सारे कलर चेंज हो जाएंगे। आप देखिए, ये कलर पैलेट मैंने चेंज किया, देखिए आया, चेंजेज आया, फिर मैंने ये ग्रीन कर दिया, देखिए थोड़ा सा हल्का सा चेंजेज आया क्या। मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि चेंजेज आपको पता चले। अब उसके बाद में हमने रेड कर दिया, तो सारी चीजें रेड रेड हो गई। इसके बाद में हमने ये कर दिया, तो आप देखिए जैसे जैसे कलर पैलेट आप चेंज कर रहे हो, थोड़ा सा अंदर का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है।
दिख रहा है, जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे अलग दिखता जा रहा है। ये जो पहले था, ये बाद में, ये ग्रीन वाला। अब देखिए, हम सेलेक्ट करते हैं ग्रीन वाला क्योंकि हमारा जो काम है खेती टाइप का काम है, खेती के रिलेटेड, ग्रीन नेचर के रिलेटेड हमारे पास में प्रोडक्ट है। तो अभी हमने चूज किया है वो, ये ग्रीन पैलेट यूज किया है, ठीक है। ग्रीन पैलेट ही हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारी जगह आप देखिए, जहाँ जहाँ व्हाइट है वो ठीक है, बाकी सारे ये जो है ना ग्रीन ग्रीन दिखेंगे आपको, ये सारे ग्रीन दिखेंगे। और ग्रीन के ऊपर कॉम्बिनेशन बैठे ऐसे सारे कलर इसमें आएंगे, जिस जो ग्रीन कलर में, हरे कलर में जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन बैठेगा उस टाइप के सारे इसमें सेटअप आएंगे कॉम्बिनेशन के, ठीक है। अब चलिए, आपको ये कलर पैलेट समझना जरूरी है। कलर कलर पैलेट आप क्या करोगे, टेम्पलेट्स में अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो। और खाली ये नहीं है कि यही चीजें बदल रही है, ऐसा नहीं है, यही चीजें बदल रही है ऐसा नहीं है, पूरे अंदर का जो सेटअप है वो भी चेंज हो रहा है। आप ये देखिए, ये कलर आप देखिए, जैसे अपन ग्रीन करते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अंतर आता है हल्का सा। अच्छा, इसका ये जो है कलर चेंज नहीं होने का कारण है, ये सूर्यास्त या सूर्योदय का फोटो है, इसमें ज्यादा चेंजेज होना संभव संभव नहीं है। चलिए कोई इशू नहीं है, हम इसको, ग्रीन को हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद में आपको जो ये टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है इसका जो टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है आपको वो चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो। जैसे ये किया, आप देखिए, ये किया, ये है, ये है। आप चाहे ऐसे टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे ऐसे टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं। तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला ही चलिए, चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम, जैसे हमने कलर पैलेट और टेक्स्ट चूज कर लिया, हम आगे कंटिन्यू पे करेंगे, बटन दबाएंगे कंटिन्यू का, और हम इस पे आ जाएंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा है सेलेक्ट फीचर्स, सेलेक्ट द फीचर्स यू वांट टू दिस वेबसाइट। आप इस वेबसाइट में क्या देना चाहते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे कोई एक्स्ट्रा फीचर देना चाहता है जिसमें चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे पेज बिल्डर आप इसमें अलग से देना चाहते हैं, आप कॉन्टेक्ट फॉर्म अलग से देना चाहते हैं, ई कॉमर्स का कोई आप इसमें देना चाहते हैं, अगर आपके कोई संस्था की, अगर किसी की जो होती है ना वेबसाइट, तो वो क्या डोनेट का एक ऑप्शन देते हैं, ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन का अगर अगर कोई देना चाहे तो है, सेल्स और फनल का अगर कोई देना चाहे तो है, वीडियो प्लेयर का देना चाहे तो, फ्री लाइव चैट का अगर कोई देना चाहे तो ये ऑप्शंस उसमें डाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें से कुछ भी यूज करना नहीं चाहते हैं, स्किप दिस स्टेप करेंगे। हम क्या करेंगे, स्किप दिस स्टेप, ठीक है। अब मैं आगे आपको ये दिखाने वाला हूँ, टेल अस ए लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। यहाँ लिखा है कि आपके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, आपके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो मैं अभी जो वेबसाइट बना रहा हूँ उनका नाम है भगवान आराम। तो मैंने लिखा भगवान आराम, या मेल एड्रेस मैंने लिख दिया ये, मनोरमा डेयरी प्रोसेसिंग, ठीक है।
यहाँ लिखा है आप कैसे हो, मैंने कहा बिगिनर, यानी शुरुआत कर रहा हूं इसमें ज्यादा। आई एम बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट, तीनों चीजें हैं। इसमें से हम क्या लिखेंगे, मैंने वैसे ही लिख लिया बिगिनर। ये पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, आप इसमें एक्सपर्ट है कि आप शुरुआत कर रहे हैं, कैसे कैसे है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है माई सेल्फ या माई कंपनी, मैं वेबसाइट माई कंपनी के लिए बना रहा हूँ, माई सेल्फ या माई कंपनी। दूसरा यहाँ लिखा है कि क्लाइंट के लिए बना रहे हो क्या, चलिए हम क्या खुद के लिए बना रहे हैं, आसाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ करना है सबमिट एंड बिल्ड। एक चीज रह गई आई थिंक, पीछे जाना पड़ेगा हमें। हम वापस आए हैं यहाँ। वापस आने का एक कारण मैं आपको बता दूं। ये जैसे हम कर रहे हैं क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, वापस हम आए हैं। यहाँ आने से पहले हमें इसको क्या करना होगा एलिमेंटर, इसको हमें एलिमेंटर पर चूज करना होगा। वापस आप देखिए एक बार देखिए, वापस एलिमेंटर को चूज करना होगा हमें, किसको, एलिमेंटर को चूज करना होगा। एलिमेंटर को चूज करने के बाद में हम आए हैं एजेंसी, एजेंसी बिल्डर में हमने अब वापस हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई साहब, और किसका म्यूट है वो? अलग अलग तरह की आवाज आ रही है, अनम्यूट अपने आप हो गया था म्यूट। ध्यान रखा करो। अभी मैंने कर दिया, लेकिन जिनका जिनका म्यूट जो है वो अनम्यूट हो रहा है, तो ध्यान रखा करो आप, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से, ठीक है ना। थोड़ा सा समय लगेगा। आप ये ध्यान रखना, या एलिमेंटर चूज करना अभी मैं भूल गया था, तो ये एलिमेंट चूज करना नहीं भूलेंगे, आप लिख लेना। स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखते हो, उसी के पास में लिख लेना एलिमेंटर को चूज करना है। वापस चे- वापस अपन देख रहे हैं, जो हमने देखा था वही। ये जेनरिक हमने ली थी, ठीक है, इसी पे हम चलते हैं। कलर पैलेट पे आ गए। कलर पैलेट हम चूज कर लेंगे, जो हमने चूज किया था वो कलर पैलेट चूज कर लिया। और हम फॉन्ट भी जो पहले चूज किया था वही कर लेते हैं।
और ये करने के बाद में हम कंटिन्यू पे जाएंगे। कंटिन्यू पे जाकर के ये जो ऑप्शंस आया है, ये सारे ऑप्शंस वापस आ रहे हैं क्योंकि मैं बैक गया था, ठीक है ना, बैक गया था इसलिए। स्किप दिस ऐप स्टेप, मैंने इसको स्किप कर लिया। या फिर अब मैं नाम लिख लेता हूँ, या नाम लिखा मैंने भगवान राम, या योर मेल आईडी मनोरमा मिल्क, और आई एम बिगनर। ये सारी चीजें मैं वापस कर रहा हूँ इसलिए आपको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप समझे हुए हैं, सबमिट एंड बिल्ड। वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। अब यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा, 2 से 4 मिनट या 5 मिनट तक का। तो यहाँ आपको वेट करना है जब तक ये 11% हुआ है। अच्छा, यहाँ डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना फास्ट है। अगर ज्यादा फास्ट होगा तो फटाफट हो जाएगा, अगर नेटवर्क स्लो है तो थोड़ा टाइम और ज्यादा लगेगा। तो आपको वेट करना है जब तक ये 29% हुआ है, 29, अब 90। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वेबसाइट इज रेडी एंड इट्स टू जस्ट 31 सेकेंड टू बिल्ड। ये 31 सेकेंड आपको होल्ड करना है। जस्ट बिल्ड माई वेबसाइट इन 30 से। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये आपको ये कह रहा है कि आपकी ये वेबसाइट बनने में 31 सेकेंड लगे हैं। कितना समय लगा है? ओनली फॉर 31 सेकेंड में आपने ये वेबसाइट बिल्ड कर दी है। इतना समय लगता है खाली ये जो टेम्पलेट्स यूज करके वेबसाइट बनाते हैं। तो अब यहाँ देखिए, दो चीजें बन रही है, यहाँ दो चीजें दिखाई दे रही है आपको। एक तो दिखाई दे रहा है कि व्यू योर वेबसाइट। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ क्लिक करिए, अगर आपको डैशबोर्ड पे जाना है तो यहाँ क्लिक करिए। अभी एक बार हम वेबसाइट पे चले जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? हमारी वेबसाइट पे चले जाते हैं। चलिए, ये आ गया है हमारा वेबसाइट का अंदर का भाग, जो मतलब बाहर का भाग कह सकते हैं। ये जो कस्टमर को दिखेगा, आप देखिए यहाँ मनोरमा milk.com आया हुआ है। मनोरमा milk.com, ये क्या है? ये हमारा डोमेन है। क्या नाम है? ये हमारा डोमेन है जो मनोरमा milk.com नाम से लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में होम पेज है, अबाउट अस है, ऑफरिंग है, कॉन्टेक्ट्स है, और ये कॉल टू एक्शन है। कॉल ना हो, व्हाट्सएप ना हो, ऐसा कोई भी कॉल टू एक्शन अपन दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब सामने वाले जो कस्टमर है उसको आपने क्या संदेश दिया, आप क्या करना चाहते हो। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारा प्रोडक्ट खरीदें, ये करें वो करें, जो भी चीज हम करने के लिए कहते हैं वो कॉल टू एक्शन ये है, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग यहाँ व्हाट्सएप का बटन देते हैं, तो वो भी कॉल टू एक्शन हो गया। अब आप देखिए, ये सारी चीजें तैयार हो रही है, सारी चीजें तैयार हो रही है, मतलब हो गई है। अब हमें क्या करना है? इनको हमारे हिसाब से चेंज करना है। जितनी चीजें बनी है ना, वो सारी चीजें हमारे हिसाब से, ये जितने भी कंटेंट है इसमें लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमें हमारे हिसाब से लिखने हैं। इसमें एडिट करना है खाली। ये वेबसाइट आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। अब कॉपीराइट भी हो गया मनोरमा नाम से, कॉपीराइट भी इसका हो गया है मनोरमा milk.com नाम से, ठीक है ना। अब सारी चीजें यहाँ सेटअप हो चुकी है। देखिए, टेम्पलेट्स यूज करके हम इतना समय लगता है। अब इसके अंदर एडिटिंग आप करो, उसमें आपको जितना समय लगे उतना लगे, लेकिन एक बार ये ढांचा तैयार करने में आपको इतना समय लगा। अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते समझाते ये दिखाया है, तो 1 घंटा लगा है। लेकिन अगर मैं बिना समझाए फटाफट कर लेता तो ये विदिन 10 से 15 मिनट में ये हो जाता है। 10 से 15 मिनट में ये हो जाता। तो ये चीजें हैं जो, अच्छा, अब जैसे हम एडिटिंग करेंगे तो यहाँ जैसे इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे? एडिट पेज पे जाकर के या एडिट विथ एलिमेंट में जाकर के इसको कर लेंगे, ठीक है। आज का समय हो गया है, आज हम एडिटिंग वाले में नहीं आएंगे। कल से हम करेंगे इसमें एडिट, यानी ये जितने भी चीजें हैं इसमें हम सारी चीजों में चेंजेस करेंगे। तब तक के लिए हमें क्या करना है? इस
ऑप्शंस को एक बार आपको, यानी कि इस वीडियो को एक बार आपको देखना है। चाहे अभी आप अच्छा आसानी से समझ गए हैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बाद में भूल जाओगे, इसलिए मैं अभी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। और जैसे मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप अपने समय अनुसार पूरे दिन में कभी भी इस वीडियो को देख लेना। कल से हम करेंगे इसमें चेंजेस। कल मैं आपको आधी वेबसाइट चेंजेस करना दिखाऊंगा, परसों में बाकी आधी बची परसों करवा लूंगा। 2 दिनों में हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, ठीक है। 2 दिनों में हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। उसके बाद में जिन जिन के पास में, जैसे मेरे पास में 2 जनों की जो वेबसाइट है, तो 2 जनों की वेबसाइट फिर उस समय मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा। फिर आप अपने हिसाब से इसको तैयार कर लेना। एक बार आपको वीडियो अभी देखना है, और उसके बाद में जब मैं आपको सौंप दूं उस समय आपको करना है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जिनके पास में अभी जिनके पास में अभी डोमेन होस्टिंग नहीं है और लेना चाहते हैं, ऐसे कोई है जिनके पास में अभी नहीं है लेकिन लेना चाहते हैं? क्योंकि ये चीजें मैंने आपको बता दी, ऐसे ऐसे करनी होती है, लेकिन करोगे तब पता चलेगा ना। आप खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे करना होता है। अब जिनके पास में डोमेन होस्टिंग नहीं है और जो लेना चाहते हैं और कोई इशू आ रहा है तो बताइए। डोमेन होस्टिंग नहीं है, लेना भी चाहते हैं, कोई इशू आ रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है कैसे ले, ऐसे अगर कोई है तो मेरे को बताइए। पारसाराम जी, आपका पेंडिंग पड़ा है, चले आप वाले में भी आज देख लेंगे। अभी आपको पता है रात वाली क्लास को हमने स्टॉप कर रखा है लाभ पांचम तक। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रात वाली क्लास स्टॉप इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका उसी समय 9:30 से 10 बजे तक मैं आपको, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपका यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप पहले से बता देना, तो उस समय को अपन काम में ले लेंगे रात वाले समय को। चलो, पारसाराम जी का पेंडिंग है और राजीव जी लेना चाहते हैं। राजीव जी रात को 9:30 बजे, पर राजीव जी ने शायद बताया कि रात को 9:30 बजे ये नहीं रहते हैं एफपीओ के ऑफिस में, और इनके पास में जो सेटअप है वो एफपीओ के ऑफिस में है। तो चलिए राजीव जी, मैं आपको मैसेज करता हूँ दोपहर के बाद 1-1:30 बजे, ठीक है। उस समय आप तैयार रहिए। आपको खुद को परचेज करना है, नहीं तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए, जो डोमेन होस्टिंग परचेज का वीडियो है वो अभी मैं डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप कर लेना। नहीं तो क्या है, अगर आप उस चीज को देखते हुए नहीं करोगे तो वापस आपका कहीं न कहीं अटक जाएगा, तो वापस उसमें सॉल्यूशन करने के लिए समय लगेगा। इसलिए आप देख लेना और स्टेप बाय स्टेप कर सको तो कर लेना, ठीक है ना। चलिए, कोई और है जिनका कोई सवाल है, या जो डोमेन होस्टिंग लेना चाहता है और अभी? ठीक है, फिर चलिए, कोई इश्यू नहीं है। चले फिर, आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं। मिलते हैं कल सुबह इसी समय, ठीक है। तब तक के लिए एक बार वीडियो देख लीजिए, और अभी मैंने कोई होमवर्क दिया नहीं है। और सर हाँ जी, सर जो है कल से पहले की जो सुबह की क्लास है वो जो है सर वीडियो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर, वो उसमें हम आए नहीं थे वीडियो कल से कल मैंने सारे कल से वीडियो पहले डाले की। हुए हैं ग्रुप में। ठीक है सर। मैंने पिछले मतलब कल जो गई कल उस दिन मैंने वीडियो डाले हैं, देख लेना आप सारे वीडियो, नहीं तो ठीक आज है और सर। डाल दूंगा मैं
वीडियो की लिंक में आज और जो डाल सर दूंगा, ठीक है ना। कल से पहले जो सुबह क्लास हुई थी उसमें हम नहीं आए थे, उस ग्रुप में हम जुड़े ही नहीं थे इसमें। ओके, मैं डाल दूंगा। ठीक है सर। मैं डाल दूंगा वीडियो, दोनों में डाल दूंगा। वो उद्यमी पाठशाला वाले में भी डाल दूंगा, और अपना इनर सर्कल की मीटिंग है उसी में, इनर सर्कल ग्रुप है उसी में भी डाल दूंगा। दोनों में मैं डाल जी दूंगा। सर। वेबसाइट के रिलेटेड जितने भी वीडियो सारे डाल दूंगा मैं। ठीक है सर। चलिए, फिर आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। जी।